Hi, dear students. This is Sunil Cole, and once again we will take the improvement in food resources. जैसे कि आपको लास्ट टाइम हमने बताया था द वैल्यू ऑफ द न्यूट्रिशियस इन द पल्सेस इन द सीरियल्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस जैसे ग्राम चना है हमने ये पढ़ा था इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ की हैं जो पल्सेस में आते हैं या हमने ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा था लिनसीड है मस्टर्ड है ये हमने कैस्टर ऑयल है ये सभी हमने पढ़ा था कि दे हैव द सोर्स ऑफ द जो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स में होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे फैट्स होते हैं ये न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं इनमें ये जो मतलब इनमें चीज़ें होती है दे आर नीड फॉर आवर बॉडी ठीक है। तो इसके अलावा अब जैसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट वो होता है कि जैसे आपको पता है कि देयर आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन में वो क्रॉप होता है जो हम लगाते हैं फ्रॉम जून टू अक्टूबर उनको हम खैरिफ क्रॉप कहते हैं। खैरिफ क्रॉप वो होता है जो हम जून के महीने से लगाते हैं कि जब बारिशें होती है और अक्टूबर तक एंड होता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे इस तस्वीर में हम देखते हैं वैसे ही द खैरिफ क्रॉप्स में हमें प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला ये है जैसे राइस है मेज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल सोयाबीन है एंड शुगर कैन है ये हम लगाते हैं जून से लेकर अक्टूबर तक। तो दिस इज़ द कॉल द खैरिफ क्रॉप्स। अब सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो हम विंटर सीजन में लगाते हैं दे आर कॉल्ड द रैबी सीजन यानी कि रैबी क्रॉप्स हम उनको बोलते हैं जो नवंबर से लेकर अप्रैल तक होते हैं तो उनको बोलते हैं हम जो नवंबर से हम लगाते हैं अप्रैल में यानी कि विंटर सीजन में उनको हम बोलते हैं रैबी क्रॉप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी जैसे पोटैटो है पोटैटो के साथ हमने दिया है जैसे ये पोटैटो है इसमें ये हम देखते हैं इसमें ये जो मस्टर्ड है ये हम सभी चीज़ें लगाते हैं जो आप याद करो कि इसमें कौन कौन से लगाते हैं हम तो ये चीज़ें जो है ये हम लगाते हैं इस सीज़न में रैबी क्रॉप्स जो हम विंटर में लगाते हैं। अब इन इंडिया देयर हैज़ बीन 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। इंडिया में तकरीबन प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है अब फूड ग्रेन्स फ्रॉम 52 टू 210 52 से लेकर 210 विद ओनली 25 इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया मतलब जो कल्टिवेबल एरिया लैंड हमारे पास था 25% इंक्रीज में हो गई है मगर इसकी वजह से मतलब हमारे पास इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई है तो इसमें ये मतलब है इसका मतलब ये होगा कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी कि जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये 25% तो इंक्रीज़ ही हो गई मगर इसके बदले हमें 4 टाइम्स जो क्रॉप थी उसका इंक्रीज़ हो गया है ठीक है। अब ये आपको पता चला कि खैरिफ क्रॉप्स क्या होते हैं। खैरिफ क्रॉप्स वो होते हैं जो जून से लेकर अक्टूबर तक लगाते हैं। आपको देखना चाहिए कि खैरिफ क्रॉप्स में कौन कौन से होते हैं और रैबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में हम लगाते हैं कौन कौन से लगाते हैं। हर एरिया में किसी न किसी जगह डिफरेंट होता है तो यू कैन नेम देम अकॉर्डिंगली। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट है। ये सभी जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स यानी कि वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स तो क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स यानी कि पहले हम वैरायटी बढ़ाते हैं फिर इसको प्रोटेक्ट करते हैं फिर प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं ये सभी इसमें इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ टुडे। तो अबाउट द खैरिफ एंड रैबी क्रॉप्स तो सो मी यू अंडरस्टैंड दिस वेल आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।